तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोवे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोवे, मोर प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलि, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों पे शीश झुका, उन शीश झुका, उन चरणों पर शीश झुकाऊं, उन हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग सोहे संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास व्यासदास के
नाथ आप हो व्यास। सुख दुख प्यारे साथ आप हो सुख। सुख दुख प्यारे साथ आप हो साथ वास सदा वृंदावन पाऊं वास सदा वृंदावन वास सदा वृंदावन पाऊं वास सदा। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की, बोलो गिरिराज धरन की। दूसरी बुक करूँ पकड़ के रखने के लिए बोला मैंने, उसको देने के लिए थोड़ा बोला। अरे क्या कर रहा है, पुस्तक वहां कहाँ रखना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तुम भी बेवकूफ हो, बस पकड़ने के लिए दी उसको दे दी। इधर रखने से खराब हो जाता है, कुछ तुम लोग काम नहीं आ सकते, बेकार। तुम्हें तो असिस्टेंट चाहिए। हरे कृष्णा। आज गुरुवार है 25 जून। आप सबका मंगल आरती में स्वागत और धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद जी का शिक्षामृत मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में प्रभुपाद जी ने ये 25 जून 1974 को कहा था। जैसे ही आप स्वयं को श्री कृष्ण के सेवक के रूप में समर्पित करते हैं और सेवक की भांति उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, आप तुरंत आध्यात्मिक जगत में होते हैं। यहाँ पर बड़ी काम की बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे ही आप स्वयं को श्री कृष्ण का सेवक के रूप में समर्पित करते, प्रभु में आओ। असल में हम दुखी क्यों हैं, आवागमन में क्यों हैं? हमने भगवान की सेवकाई छोड़ दी। चैतन्य चरितामृत में कहा है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे। जीव कृष्ण को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है। पाशेते माया तारे झांपटी आदरे। पीछे से माया उसको जोर से झापड़ मारती है। ये भोग विलास जो है ना, इनके कारण हमारी मति भ्रम हो गई है। हम लोग अपना असली काम भूल गए हैं। कृष्ण से भूले, कृष्ण को भूल करके भोगों को भोगना चाहा। अभी माया की चपेट में हम हैं और भक्ति के द्वारा कृष्ण भगवान के चरणों में
समर्पण के द्वारा हम स्वयं ये अपने आप को समझे, हे कृष्ण भगवान मैं आपका सेवक हूँ। अगर हृदय से हम समर्पित हो जाते हैं तो क्या होता है, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं तो आप तुरंत आध्यात्मिक जगत में होते हैं। हम आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में रहते हुए भी आध्यात्मिक जगत में हो जाते हैं। प्रभुपाद को इस भौतिक जगत में थोड़े थे, हर समय प्रसन्न मुद्रा में, हर समय कृष्ण का चिंतन, कृष्ण भजन में लगे हैं। प्रभुपाद जी के एक गुरु भाई थे कृष्णदास महाराज, हर समय हंसते रहते थे। प्रभुपाद के बड़े प्रेमी थे वो। और जैसे प्रभुपाद जी को पता था अपना आखिरी समय, इसी प्रकार कृष्णदास जी मुझे प्रभुपाद जी के पास जा रहे थे मायापुर में, तो मैंने उनको प्रणाम किया। मैंने कहा कि मेरे पर आप कृपा करो कि मेरे आपके जो गुरु भाई हैं वो मेरे पर दयालु हों और मेरी भक्ति बढ़े। उन्होंने आगे आके उनको बताया प्रभुपाद जी को। फिर कुछ चर्चा हुई, वो चर्चा समय आने पर बताया जाएगा। हरी इच्छा से अगर समय आया तो ठीक है, नहीं आया तो उनकी इच्छा। तो कृष्णदास बाबा जी हर समय हंसते रहते थे। वृंदावन में मैं था तो एक कार में कृष्णदास बाबा जी और एक हमारा गुरु भाई था, बंगाली, वो बैठा हुआ है। तो गुरु भाई हमारा कहता है कि कृष्णदास महाराज यहाँ पर शरीर छोड़ने के लिए आए हैं। उनको पता था मेरा शरीर अभी छूट, लेकिन मेरा मोटा दिमाग, मैंने गंभीरता से लिया ही नहीं उस बात को। प्रभुपाद जी के बारे में भी उन्होंने भी साफ कहा, अभी हम दुनिया में ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। मैंने ही सोचा मन में, मोटे दिमाग ने, मेरे मोटे दिमाग ने सोचा प्रभुपाद हमको छोड़ के कहाँ जाएंगे। ऐसे ही कृष्णदास महाराज के बारे में मैंने सोचा, ध्यान ही नहीं कुछ आने, कुछ उनका विशेष आशीर्वाद लूँ या उनसे और कोई प्रार्थना करूं। बस मैंने इसको गंभीरता से नहीं लिया, मेरा दुर्भाग्य। तो कृष्णदास बाबा जी वृंदावन में उन्होंने अपना देह त्यागा, मायापुर से आए थे। हर समय हंसते रहते थे, हर समय, क्योंकि हर समय भगवान के साथ है। रोता कौन है? जो विषयों में लिपटा हुआ है, विषय विकारों में पड़ा हुआ, वो रोता है। उसके जीवन में दुख आते हैं और रोता है। लेकिन जो हर समय भगवान के साथ जुड़ा हुआ है वो हंसता है। तो बाबा जी हर समय हंसते थे। इधर सुन जो मैं बोल रहा हूँ। तो हमने आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना है। ये प्रवेश हमको कैसे मिलेगा? गुरु कृपा से, प्रभुपाद कृपा से। हमने पहले इनके चरणों में समर्पण करना है, इनकी आज्ञा में रहना है, शरीर के स्तर से ऊपर उठना है। फिर इनकी कृपा अगर पूरी हुई तो फिर भगवान के चरणों में समर्पण करना है। सीधा समर्पण नहीं होगा। जब हम भक्ति पथ में प्रगति करके समर्पण करते हैं तो वो समय धीरे धीरे आता है, एकदम नहीं आता। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे सब कुछ होता है। तो आध्यात्मिक जगत में रहने का सभी प्रयास करो, जैसे कि विधि मैंने आपको बताई प्रभुपाद जी के द्वारा। यदि आप आध्यात्मिक जगत में रहना चाहते हैं तो यह मंदिर आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत में रहना है
और आगे बता रहे हैं प्रभुपाद, ये जो मंदिर आध्यात्मिक जगत है, मंदिर में हर समय भगवान का भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, सेवा हो रही है। तो प्रभुपाद कहते हैं आध्यात्मिक जगत है। हम मेलबोर्न में नहीं रह रहे। मेलबोर्न में ये बात कही, यह मंदिर मेलबोर्न में नहीं है, यह वैकुंठ है। मेलबोर्न के मंदिर को प्रभुपाद ने कहा ये वैकुंठ है, यह वृंदावन है। तो यदि तुम मंदिर में दी जाने वाली श्री कृष्ण की सेवाओं को ध्यानपूर्वक करोगे तो तुम इस भौतिक जगत में नहीं रहोगे। भगवान की दी हुई सेवाएं ध्यानपूर्वक करनी है। घर में चाहे हम कुछ भी करें, जैसे एक माता मंदिर में रहती है, बच्चा है, सेवा है, बच्ची है, घर में तू रहेगी तो 7 बच्चे तेरे, उनका ध्यान करना चाहो। मंदिर में नहीं भावना आती है, मतलब इतना दिमाग हमारा बिगड़ गया है, नहीं तो दिमाग में बात ही नहीं आती सेवा की। यही इसका भी ध्यान करना है। बाकी तेरे बाप या नौकर लगे हुए हैं तेरे सारे यहाँ पर, मतलब भावना हमारी इतनी निकृष्ट हो चुकी है। घर में करेंगे गधे की तरह काम, कौन करेगा? वो करना पड़ेगा, भोजन भी बनाना पड़ेगा, कपड़े भी धोने पड़ेंगे, सब साफ सफाई भी करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन विषय विकार में मन लगने के कारण मन इतना दूषित हो चुका है, कुछ समझ नहीं आती। अभी जैसे और इसी आत्मा की समझ की बात, किसी ने अगर मंदिर में पैसे दिए तो मंदिर में तब दिए ना, बाहर कोई किसी को देता है पैसे? ऐसे तेरा कर्तव्य है मंदिर में मैं खा रहा हूँ, रह रहा हूँ, मंदिर में दे दो। नहीं, मुझे पता नहीं था, ध्यान नहीं था। तो भावना हमारी बड़ी निकृष्ट है और संसार से जाने का समय निकट आ रहा है। कब किसका आ जाए को पता नहीं, ना मुझे पता ना आपको पता। एक बार यहीं से हम बाहर से आ रहे थे, यहीं से उधमपुर से ही 4 भक्त गए, 2 बेचारे रास्ते में ही चले गए, 3 चले गए, 1 ही बचा। क्या पता कब किसकी मृत्यु आ जाए, कोई पता नहीं किसी को। इसलिए हमने वैकुंठ में रहना है। तो प्रभुपाद ने यहाँ ये शिक्षा दी है कि मंदिर में जो सेवा दी जाती है, सेवा करता निष्काम भाव से, कुछ बदले में नहीं चाहिए, तभी हमारे पाप कटेंगे। अगर सेवा कुछ की बदले में मुझे ये चाहिए, जैसे कोई मंदिर में इसलिए रह रहा है भाई, रहने के लिए अच्छी सुविधा है, खाने के लिए अच्छा प्रसाद है, कोई मौका मिला मैं विदेश जाऊंगा, ये भावना थोड़ी है, इससे कुछ नहीं होने वाला। या और कई प्रभुपाद ने खुद लिखा है इसके बारे में, कई बार कई आते हैं संस्था में गोरी लड़की से विवाह करने के लिए। अभी ऐसे ही एक था, मैं आपको गोरी लड़कियों का बताऊं। एक हमारा गुरु भाई बंगाली था, वो तो क्या तुम्हारे विदेश में जाना, मैंने विदेश में जाना। मैंने कहा कुछ नहीं रखा वहाँ पर, यहीं तो धाम में है मायापुर में, नहीं जाना। आखिर पहुँच गया, अमेरिका पहुँच गया। जिस सेंटर में था उधर मैं भी गया, डिट्रॉइट में था वो। गया तो मेरे को कहता है कि महाराज मुझे डिप्रेशन हो गया है। देखो मैं तेरे को पहले कहा तो इंडिया ये है विदेशों की हालत, लोगों के आम डिप्रेशन है, आत्महत्या कर रहे हैं, कोई मन की शांति किसी को नहीं है, ये है विदेश। लेकिन बड़ा जाने का था, बातों से नहीं समझ आई। इसलिए कहा भी है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मूर्ख लोग भौतिक सुख सुविधा के पीछे जाते हैं। तो मंदिर तपस्या के लिए है, वो ब्रह्मचारी भी कर सकता है, गृहस्थी भी, वानप्रस्थी भी और सन्यासी भी, सभी को तपस्या करनी है, भक्ति करनी है। लेकिन भावना निकृष्ट है, मंदिर को अपना समझा ही नहीं। अरे यही हमारा ये वैकुंठ है,
यहाँ प्रभुपद रहते हैं, गौर राधा कृष्ण रहते हैं, सीताराम लक्ष्मण हनुमान रहते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता रहते हैं, नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज, गौर निताय पंचतत्व, गरुड़ जी महाराज, हनुमान जी, सब यहाँ रहते हैं, लेकिन भावना ही नहीं है। एक बात मुझे एक ब्रिजवासी की बड़ी चीज याद आई। बम्बई में थे हम, एक ब्रिजवासी मेरे को देखे था, आप ब्रिजवासी हैं? मैंने कहा हमारा गुरु स्थान ब्रिज में ही है। कहते मैं ब्रिजवासी हूँ। मैंने कहा अब यहाँ बम्बई में क्या कर रहे हैं? ये बम्बई की पाप की नगरी है, बम्बई में बड़े पाप कर्म विषय विकार घर घर में दुर्गति हो रही है महाराष्ट्र की। जब बम्बई इतना अच्छा था, महाराष्ट्र भी बड़ा अच्छा था, बड़े बड़े संत महात्मा हुए महाराष्ट्र में। उसने एक बात मेरे को कही, अगर मन में कृष्ण है तो सब वन वृंदावन। बोलो, अगर मन में कृष्ण नहीं तो वृंदावन है वन। वो कह तो रहा था, पता नहीं उसके मन में है या नहीं है, पर जहाँ भी आप मन में आपके कृष्ण है वो वृंदावन है। अगर वृंदावन में रहकर भी आपके मन में कृष्ण नहीं है तो आप वन में रह रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही उसने। तो हमने वैकुंठ में रहना है। वैकुंठ में कैसे रहना है? सेवा को बड़े भाव से करना है। अभी एक हमारे आचार्य की सेवा मैं बताऊं, श्रीला नरोत्तम ठाकुर की। पहली बार नरोत्तम ठाकुर राजकुमार थे, एक राजा के बेटे थे, लेकिन राजसी सुख से कुछ नहीं पड़ा हुआ उनको। उनका बस जीवन चैतन्य चरण, चैतन्य कब मिले, चैतन्य चरणों में उनका प्रेम था। बड़ी तपस्या, बड़ा कठोर जीवन था शिला नरोत्तम ठाकुर जी महाराज का। तो वृंदावन आए हो, वृंदावन आए जब तो उनको लोकनाथ महाराज के दर्शन हुए। लोकनाथ गोस्वामी बहुत बड़े आचार्य हुए हमारी संप्रदाय में। उन्होंने उनको प्रणाम किया, उनके दर्शन किए, हाथ बांध के उनके पास खड़े हो गए। कहते हैं कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, मुझे शिष्य स्वीकार करो। दोनों महान हैं। तो लोकनाथ महाराज ने कहा, भाई मैंने तो ये प्रण किया, मैं कोई शिष्य नहीं बनाऊंगा। ऐसे हमारे आचार्य हुए जिन्होंने शिष्य नहीं बनाए। शिष्य भी नरक का द्वार है। अगर वो भगवान की ओर नहीं जाते, ऐसे लाभ प्रतिष्ठा के लिए शिष्य बना लिए तो नरक का द्वार। हाँ भाई, इनका कल्याण ही आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने प्रण किया कोई शिष्य नहीं बनाऊंगा जीवन में। बस इतनी बात खत्म हुई। बात सेवा की आ रही है। यहाँ लोकनाथ महाराज कुटिया में रहते थे ब्रिज में, पास में उन्होंने भी अपनी कुटिया बना ली। राजकुमार कुटिया में रह रहा है। कुटिया बना ली और बाहर रहने लगे। और दिन में सर्वे किया। क्या सर्वे किया? मेरे गुरु महाराज मल मूत्र का कहाँ त्याग करते हैं। देखा भावना। जहाँ मल मूत्र का त्याग करते हैं वहाँ पर इन्होंने जाना। अंधेरे में संत महात्मा जाते हैं मल मूत्र का त्याग करने के लिए। उन्होंने वहाँ पर मल उनका उठाना और वहाँ पहले मिट्टी रख देनी, पानी रख देना। रोज लोकनाथ महाराज इस जगह को इस्तेमाल करें, रोज सफाई हो, रोज पानी पड़ा हो, मिट्टी से हाथ धोने चाहिए। लेकिन ये विदेशियात इतनी घुस गई, क्योंकि मिट्टी परम पवित्र है। माटी ही ओढ़न, माटी ही खावन, माटी का तन बन जाएगा। मिट्टी से ये शरीर निकला, मिट्टी में मिल जाएगा। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये पंच तत्व से शरीर बना है। तो मिट्टी से हाथ धोने होते थे पहले।
बचपन में मट्टी से ही हाथ धोते थे, लेकिन धीरे धीरे बस विदेशियात घुस गई भारत में भी, सब सिस्टम ऐसे हो गया। तो मट्टी रख देनी, रोज़ लोकनाथ महाराज मट्टी का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें, रोज़ वहाँ सफाई देखें। 1 साल तक ऐसा रहा। बात चल रही है सेवा ढूंढने की। सेवा जिसने ढूंढनी है, अब गुरुजी ने कोई सेवा ढूंढने बोला मैं तो शिष्य नहीं बनाता, उनकी सेवा कर रहे हैं। एक दिन 1 साल के बाद सोचने लगे कौन ये चोर है जो सेवा चुरा रहा है। चोर मतलब सेवा तो बड़े भाग्य से मिलती है। एक दिन उन्होंने मलमूत्र का त्याग किया, पानी पूनी से हाथ धोए, मट्टी से हाथ धोए, वहाँ छुप गए। इतनी देर में धीरे धीरे अंधेरे में ही शिला नरोत्तम ठाकुर महाराज आए। नरोत्तम ठाकुर आए और उन्होंने आकर सफाई करना शुरू कर दी। अंधेरा है, धीरे धीरे लोकनाथ महाराज आए तो बाँह पकड़ ली नरोत्तम ठाकुर की। कौन हो तुम? आंखों में आंसू भर के नरोत्तम ठाकुर उनके चरणों में गिर गए। कहते आपका अधम सेवक नरोत्तम, तुम ये मैत्र का काम करते हो? कहते मैं आपके मैत्र के भी योग्य नहीं हूँ, आप बड़े महान हैं। भावना देखो कैसी सेवा करके उन्होंने, लोकनाथ महाराज ने अपना प्रण बदल दिया। लोकनाथ महाराज ने कहा अच्छा मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। देख अब इतना प्रमाणिक शिष्य है, इसने मेरे को गुरु माना है और किसी से दीक्षा नहीं लेगा ये। उन्होंने फिर एक ही शिष्य बनाया, लोकेनाथ लोके। जो गुरु पूजा हम गाते हैं ये नरोत्तम ठाकुर की लिखी हुई है। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सतमा बंदो मोहिस। तो क्या सेवा भाव था उनका। गुरु जी ने प्रण बदल दिया। पकड़ के रख इसको। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति केवल बंदो सावधान माते बंदो मोए सावधान माते। यहाँ प्रसादे भाई ए भवा तारे आजा। यहाँ कृष्णा प्राप्ति होए यहाँ होए ते कृष्णा कृष्णा प्राप्ति आए यहाँ आए ते गुरु मुखा पद्मा वाक्या चिते ते करिया क्या
गुरुमुखा गुरुमुखा पद्मावाक्या चिते ते करिया आख्या गुरुमुखा आरना करिया माने आशा आरना कर आरना करिया माने आशा आरना श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति श्री गुरु श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति ये प्रसादे पूरे सर्वा आशा ये प्रसाद चक्षुदान दिलो जगी जन्म जन्म प्रभु से ही जन दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जाते अविद्या विनाशे जते वेद गाय हर चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोके नाथ लोके राजीवाना प्रभुपाद लोकेरा जीवाना प्रभु आहा प्रभु कर दया देखो मोरे पद छया प्रभुपाद करो दया देखो मोरे पद छया प्रभु एवे जस को सुख त्रिभुवना प्रभुपाद पतिता पवाना ए अधम लैलो शरण जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा तो ये जो प्रार्थना रोज हम गाते हैं, जो बड़े भाव और बड़े श्रद्धा से भरी हुई है, ये नरोत्तम ठाकुर के द्वारा रची हुई है। हमारी भी ये प्रार्थना क्यों हम गाते हैं, हमारी भी प्रभुपाद जी के चरणों में प्रेम हो
उनके चरणों में हमारी श्रद्धा हो। जैसे नरोत्तम ठाकुर की लोकनाथ महाराज के चरणों में श्रद्धा थी। लोकनाथ महाराज धन्य, नरोत्तम ठाकुर धन्य, दोनों महान। देखो जैसे लोकनाथ महाराज ने अपना प्रण तोड़ दिया, वैष्णव जो प्रण करते हैं तोड़ते नहीं। कैसे? भाव और भक्ति के आगे, सेवा के आगे। कहते चाम किसी को नहीं पसंद, ये चाम, काम सबको पसंद होता है, काम करना चाहिए। भावना नहीं है, संसार में खोए रहे, मंदिर में भी आ गए लेकिन भावना जागृत नहीं हुई। प्रयास करो, क्योंकि जब परीक्षा में बैठना पड़ेगा ना, सब कुक्रम किए हुए सामने आ जाएंगे। उनको भुला दो प्रभु चरणों के सिमरन में, भगवान को इतना याद करो कि और कुछ याद ही ना आए, केवल कृष्ण। बस कृष्ण का ही सिमरन, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण दान प्रणाम। तो सेवा भाव। अभी जैसे आश्रम में रहते हैं, बातें मेरे ध्यान में लाई जाती हैं। एक आत्मा बड़ी चिंता करती है, जैसे भाई गड्ढा रखा धूप में ऊपर, ठीक है, धूप लगाना अच्छी बात है, फिर फेंक दिया उसको वहीं पर, इतना पैसा लगा। एक आत्मा चिंता करती है। मैंने कहा भाई तू चिंता करती है, पर यही लोग तो ऐसे बारात में आए हुए हैं, चलो बारात में आए हैं, धीरे धीरे इनका भी भाव जागृत होगा। परवाह ही नहीं भगवान की चीज की। अरे इसको अपना समझ के रखोगे तभी तुम्हें भगवान अपनाएंगे। अभी जैसे मैंने आपको गोवर्धन की कथा सुनाई थी, वहाँ पर श्यामदास जी जो कृष्णदास जी के शिष्य थे, सेवा उनकी, सारा लंगर उन्होंने संभाल के रखा था। चौका लगाना रोज, पोता लगाना, वो जो है पहले तो ये थोड़ा होता था, अब मतलब सारी सेवा करनी, फिर 1 घंटा प्रवचन सुनना। भगवान उनकी सेवा से इतने प्रसन्न हुए। एक दिन वो पोता लगा रहे थे, पोता हाथ में है, प्रिया प्रीतम आ गए, दोनों दर्शन दिए, ऐसे देखते ही रहे, उनको देखते ही रहे, आंखें खुली की खुली, आंसू बह रहे हैं। सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। साधु संतों की सेवा की, भगवान प्रसन्न होते हैं उसमें। जिस किसी को भी आज तक भगवान मिले हैं, संतों की कृपा से मिले हैं। इस समय के सबसे बड़े संत प्रभुपाद हैं, और इनकी सेवा करो, इनके कार्य को आगे बढ़ाओ। जैसे एक व्यक्ति को मैं कहता हूँ, हमारे दुर्भाग्य से हमारे संपर्क में आया, बहुत सारे लोग जुड़े हमारे साथ, उसने भगाया लोगों को, करनी देखो उसकी क्या थी, किसी को रहने नहीं दिया, कितने लोग भगा दिए उसने। ये महापाप है। भक्ति में कोई आ रहा है, तुम निमित्त बनते उसको भगाने में, तो कैसे तेरा कल्याण होगा? नहीं हो सकता। भक्ति में लोगों को लाना है, निमित्त बनना है, इतना अच्छा बनना है कि लोग भक्ति में आए। भक्ति ही जीवन है, बाकी सब समय का नाश। पशुओं का जीवन, पशुवत जीवन बिता रहे हैं, बाकी हम खाने पीने सोने में जो लगे हैं। आहार निद्रा भय में तुनच सामान्य वेता तो पशुभे नरानाम धर्मों की तेषा अधिको विशेषा। अरे वो दे मेरे को पुस्तक। धर्मे ना हीना पशु भी समानम। खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना, मनुष्य भी करते हैं, हम भी करते हैं। अंतर क्या है? हम धर्म, भगवान के नियमों का पालन कर सकते हैं। पशु के लिए कोई नियम नहीं है। तो शास्त्र तो कह रहा है धर्मे नहीं हिलना पशु के समान। जो धर्म के से हीन है वो पशु के समान है, लेकिन पशु से ही बेकार है। क्योंकि जो आत्मा पशु शरीर में आई है, धीरे धीरे करके वो मनुष्य शरीर में आएगी। हम मनुष्य शरीर में आएगा वापस जा रहे हैं।
पशु पक्षी की योनियों में चले जाएंगे। पशु देखो परिवार का पालन करता है, चिड़िया बच्चे अंडे देती है, बच्चे देती है, बच्चे निकलते हैं, खुद ना खाकर बच्चों को खिलाती है। ये तो सब जगह है, खाना सोना, इंद्रियों का तर्पण करना, कीड़ पतंग भी कर, लेकिन भक्ति केवल मनुष्य शरीर में हो सकती है, जो हम नहीं कर रहे। मंदिर की हर चीज़ का ध्यान रखो। अभी ये बच्चे भी इतने बदमाश हैं, इनको इतनी अकल नहीं है। कितना तोड़ दिया था मंदिर, जगह जगह से लाखों रुपए लगा के ठीक करवाया। कुंती माता को चिंता है, जालियाँ तोड़ दी हैं बदमाशों ने। अभी अच्युत है यहाँ नहीं, अगर किसी बच्चे ने तोड़ी वो यहाँ गुरुकुल में नहीं रहेगा, समझाई? ये तूने ध्यान रखना है। बदमाश यहाँ मुफ्त में खा रहे हैं, रह रहे और नुकसान कर रहे हैं। अक्ल इनको घर में कोई अक्ल तो सिखाई नहीं किसी ने। कितने लाख का बिल, कितने लाख का था हैं? 3.5 लाख का ठेका दिया था आदमी को। तो इसलिए ये नरक में जाने के बच्चों, अगर तुम भगवान के मंदिर का कोई नुकसान करते हो ना, तो नरक में जाना पड़ेगा। वहाँ यमदूत मार मार कर तुमको हड्डी पसली ये कर देंगे। किस किस को नरक में जाना, हाथ खड़ा करो। वो क्या कहते हैं उसको, बलदेव क्या नाम उसका, जो वृंदावन में गया था तोते के साथ, ऐसे कर रहे थे, हाथ खड़ा करने लगा था। किस किस को नरक में नहीं जाना। वो बदमाश जो है, छोटा सा बदमाश, कहाँ है वो, क्या नाम है उसका, कहाँ है? अजय। वो खड़ा देखो, उसने हाथ नहीं खड़ा किया। नरक में जाना तेरे को हैं? यहाँ तेरी दादी गई है, वहाँ जाना है। भगवान के मंदिर की हर जगह चीज़ पूजनीय है, उसकी पूजा करो, उसका ध्यान रखो, कोई नुकसान नहीं करो, सेवा में लगे रहो। जो सेवा दी जाती है, सेवा से ही एक बड़ा सुंदर दोहा है, आपको सुना दूं मैं। तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र धन पवित्र किए दान, धन पवित्र मन पवित्र हरि भजन तो, मन पवित्र होत त्रिविधि कल्याण। तन पवित्र सेवा किए, तन सेवा से पवित्र होगा। घर में करेंगे गधे की तरह, वहाँ कुछ नहीं होने वाला, वहाँ विषयों के विषय भी काम में पड़े हुए हैं। मंदिर में करोगे सेवा तो तन पवित्र होगा, भगवान की सेवा करोगे तो। घर में तो गधे की तरह काम करेंगे, गधी की तरह काम करेंगे, लेकिन मंदिर में नहीं करना, लड़की संभालनी है बस। वहाँ जो 5 साल पैदा किए हैं उनको नहीं संभालना, घर में जब होती तो भावना नहीं जागृत हो रही, भावना दूषित। तन की पवित्रता सेवा से है। सारे बच्चे भी सेवा किया करो, सारे बड़े, सारी माताएं, सारे बुढ़े, सारे जवान सेवा में करो। हमारे अमरनाथ दास जी सेवा में लगे रहते हैं बेचारे, कोई काम बताओ मना नहीं करते, सेवा करो। अरे ये जो वृद्ध हैं इनको भी कुछ सेवा दे रखी है ना, जो कुर्सी पर बैठा हुआ है, इसको कुछ सेवा दी है नहीं? अरे सेवा दो उसको, क्या है मंदिर में देखा ली, सेवा निकालो, ढूंढो कोई है, मधुप्रिया, दोनों मिलकर सेवा निकालो। अमरनाथ सेवा नहीं करता वृद्ध बेचारा, उसको भी तो तकलीफ है। मंदिर में खाना और सोना थोड़ा खाली, सेवा करनी है। तो तन पवित्र होगा सेवा से। धन पवित्र किए दान, धन पवित्र दान से होगा। नहीं अभी तो ब्याह करना है, मकान बनाना है, भगवान के लिए कुछ नहीं करना, सर लगना हमारा सबका जाके सर वहीं लगना है, संसार तो छोड़ना एक दिन। अगर किसी ने हमें धन का दान करना चाहिए, इससे वो पवित्र होता है।
धन पवित्र किए दान। मान लो मंदिर में कोई तेरे को मंदिर के नाम से देता है, भगवान की सेवा में लगाओ उसको। पता नहीं था क्या है, क्या अकल देखो कैसी है। ऐसे तो तेरे जेब से नहीं निकलते, अभी मंदिर में तेरे को कोई देगा भगवान की सेवा में, दे दो। एक आत्मा है, कुछ भी उसको कोई देता है मेरे पास आके रख देती है वो, कुछ भी। देखा मैंने। और भावना की सारी बात है। वो आत्मा ऐसी ही है। शुरू में जब आई, साबुन कपड़े घर से मंगवाती थी, मंदिर में रह रही कि नहीं मंदिर का है, ये भावना है। इसी से तो मालिक जन्म जन्मांतर का जमा होगा, मल साफ होगा भावना से। लेकिन मंदिर से लेना देना कुछ नहीं, मंदिर को देते जाओ बस, लेना देना नहीं कुछ भी। मंदिर से चुराना, मंदिर को देना। कैसे भावना पवित्र होगी, मन कैसे पवित्र होगा। मंदिर में रहो, इसको अपना घर समझो, ये भगवान का घर है। सदा अपने आप को भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास करो, एक दिन स्वतः ही मन लग जाएगा भगवान के चरणों में। एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, प्रभुपाद कृपा से। ये मन पशु की तरह है, ये पशु है। एक आदमी के पास 10 पशु हैं, एक पशु और खरीद के लिए आया वो, उसने बांध के सारे पशुओं को बांध के रखा था, उसके लिए एक जगह बना दी, वहाँ बांध दिया। दूसरे दिन चरने के लिए जब पशु खोले, वो नया पशु जो उसके लिए नया वातावरण है, कभी इधर भागता कभी उधर भागता है। उसका मालिक जो डंडा लेके उसको बाकी पशुओं के साथ रखता है। चरने के बाद जब वापस आता है अपने घर में, कभी इधर जाता है कभी इधर, कान से पकड़कर जो जगह उसके लिए निर्धारित की है वहाँ मालिक उसका बांध देता है। 10-15 दिन वो परेशान करेगा, फिर खुद ही मेरी ये जगह है। इस पशु को बार बार कृष्ण के चरणों में लाना है, कृष्ण के चरणों में लाना है, बस फिर स्वतः आने लग पड़ेगा। पर भावना नहीं जागृति, भगवान को देना नहीं लेना भगवान से, तो ऐसे को थोड़ा भगवान पसंद करते हैं। एक चक्री भील था बेचारा, कोई भी अच्छा फल होता भगवान को अर्पण करता। तो एक दिन एक को मीठा फल मिला, और निकल के चला, अंदर चला गया, रोक लिया उसने पकड़ कर, गला काटने लगा कुल्हाड़ी से अपना गला। देखो भावना में मीठा फल ये भगवान के लिए है, खा लिया फिर भी काटने लगा गला, भगवान प्रकट हो गए। क्यों कहते प्रभु मीठा फल आपके लिए था ये। तो उसको ही दर्शन दिए भगवान ने। ये उसमें वर्तमान में कथा है चक्री भील के। भगवान तो भाव के भूखे हैं भाई। जब मंदिर से लिया और दिया कुछ नहीं तो क्या भाव है। जब दिया और लिया कुछ नहीं वो भाव है। जैसे एक आत्मा का उदाहरण दे रहा हूँ, घर से तो मैंने डांटा उसके, मैंने तो यहाँ आत्मा तो यहाँ रहती है, तो यहाँ तेरे लिए साबन नहीं है, घर वालों को क्यों परेशान करती है। ये है भावना। तो उसी से भक्ति बढ़ती है, उसी से हम भगवान के निकट आते हैं। तो अभी जैसे एक आदमी का और भी आपको मैंने सुनाया था, वो आया मिला हमको, मंदिर में रहने लगा, मंदिर को ही अपने नाम करने लग पड़ा। क्या है क्यों भाई, मैं जब मरूंगा तो सब साथ में उठा के ले जाना है ना, पहले नाम कर लूँ उसको मैं अपने। क्या भावना, भावना भावो विद्युति देवा, भाव से ही भगवान मिलते हैं। भाव जैसा भी था उसको बदलो, अच्छा करो, जीवन को सफल करो। बोलो गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की। प्रश्न तो आज कोई भी नहीं है ना, है? निकेश मेहता कुरुक्षेत्र से। निकेश, राकेश नहीं, निकेश। हाँ। हरे कृष्णा एवं दंडवत प्रणाम महाराज जी। भगवान तथा आपकी कृपा से मैं 22
और कभी कभी अधिक माला का जाप कर लेता हूँ, पर कभी कभी क्रोध पर सफलता नहीं मिलती। कभी क्रोध पर सफलता नहीं मिलती। उपाय बताएं, अति कृपा होगी। रथ यात्रा का आनंद लिया, आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। क्रोध पर कैसे हम विजय प्राप्त करेंगे? नाकेश जी, नाकेश आगे, निकेश आगे, मेहता, निकेश मेहता जी, क्रोध पर कैसे नियंत्रण होगा? पहले ये विचार करो कि क्रोध आता कहाँ से है। क्रोध अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपेक्टेशन, किसी से कुछ उम्मीद करना। जब किसी से कुछ उम्मीद की, एक्सपेक्टेशन हमने की, वो जब पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ गया, फ्रस्ट्रेशन में बदल गई। When expectation is not fulfilled, it turns into frustration. ये रोग प्रायः हम सबको लगा हुआ है। इस रोग से मुक्त होना है हमने। किसी से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करो तो क्रोध नहीं आएगा। ये सरल तरीका है। हरे कृष्ण। सन्नी शर्मा जम्मू से। कौन? सन्नी। हरे कृष्ण गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अगर गुरुजी कोई साधु बनना चाहता है लेकिन घर वाले ना माने, अगर किसी का संसार से प्यार कम और भगवान कृष्ण से ज़्यादा हो गया हो, उसको क्या संन्यास लेना चाहिए? कृष्ण से प्यार होना ही तो जीवन है। देखो, प्रहलाद महाराज को भगवान से प्रेम था, उनका बाप ही उनको मना कर रहा था, लेकिन उन्होंने बस भक्ति नहीं छोड़ी, कष्ट उठाए, आखिर भगवान को दिव्य रूप धारण करना पड़ा उनके लिए। भक्ति ही जीवन है। संन्यास नहीं, संन्यास तो बाद में लिया जा सकता है। भगवान की सेवा में आकर सेवा करनी चाहिए भगवान की, अपनी शुद्धि हो, निष्काम सेवा, कोई कामना नहीं। राशि माता पानीपत से। राशि माता कल भी जिसने प्रश्न किया था। महाराज जी, इफ वी आर बिजी ऑलवेज इन अवर वर्क, हाउ वी कैन प्रोग्रेस इन डिवोशन? प्लीज टेल मी, हाउ कैन आई प्रोग्रेस इन डिवोशनल लाइफ? ऐसा है राशि माता, अगर हम अपने काम में व्यस्त हैं, जो संसारी काम करने से व्यर्थ हैं, कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बना दो। क्या काम करते हैं ये मुझे पता नहीं, कृष्ण के लिए कार्य करो। अगर आप घर में भोजन में व्यस्त हैं, ये भगवान के लिए बनाना है, वो भी भक्ति आपकी हो गई। अगर आप नौकरी कर रही हैं, तनख्वाह मिलती है, आधी तनख्वाह भगवान की सेवा में दे दो, वो भी भक्ति हो गई। ऐसा गुरु महाराज ने नेक्टर ऑफ डिवोशन की फिर फेस में लिखा हुआ है। ऐसा हमारे आचार्यों ने किया। भगवान को अपने जीवन का केंद्र बना लोगे तो प्रगति होगी। इंद्रियों का तर्पण, भोग विलास जीवन का केंद्र रहे तो नरक की ओर प्रगति करेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। ये एक भक्त हैं, इन्होंने नाम बताने से मना किया। हाँ। ये पूछ रहे हैं कि आपने बताया कि हमारे मंदिर वैकुंठ धाम है, लेकिन वैकुंठ में तो ईर्ष्या द्वेष नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर कई बार देखते हैं कि एक वैष्णव दूसरे वैष्णव से इस तरह से व्यवहार करता है, ईर्ष्या द्वेष वाला। तो उससे हम जैसे नए जुड़े हुए भक्त मंदिर से और हरि नाम जप से छूट जाते हैं, तो क्या करें इसका? देखो, ऐसा है, ये वैकुंठ प्रभुपाद जी ने कहा है, पर वैकुंठ में ये वैकुंठ यहाँ भगवान रहते हैं इसलिए वैकुंठ है। जो भगवान का वैकुंठ है वहाँ तो ईर्ष्या द्वेष होगा ही नहीं। हम ईर्ष्या द्वेष से भरे हुए संसार से इस वैकुंठ में आ रहे हैं। हमारी पुराने
दोष बने हुए हैं, बीमारियां बनी हुई हैं, वो इस वैकुंठ में रहने से, सेवा करने से, भक्ति करने से धीरे धीरे वो दोष चले जाएंगे, चुटकी बजाने से नहीं जाएंगे। एक उदाहरण दिया प्रभुपाद ने, पंखा है, पंखा चल रहा है, अभी स्विच ऑफ कर दो फिर भी थोड़ी देर घूमता ही रहेगा। इसी प्रकार अगर हम भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे हमारे दोष निकल जाएंगे। है ये भी वैकुंठ है, दिख नहीं रहा क्योंकि हम दूषित हैं, मन मलिन है। पद्मावती माता सूरत से, हरे कृष्ण गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपकी कृपा से गोविंद कुटीर से रोज प्रसादम सेवा होती है। बहुत से भक्तों के पास कई लोग कहते हैं कि आप ऐसे घरों में क्यों भेजते हो जिनको कोई कमी नहीं है। आप रविवार को प्रसादम बांटते हो, वो ठीक है, रविवार को कोई 500 से 600 भक्तों में, पर दूसरे लोगों को क्यों भेजते हो जिनको कोई कमी नहीं है। गुरुजी, प्रसादम हमको सबको बांटना चाहिए या सिर्फ गरीब लोगों को बांटना चाहिए? अरे जो भक्त नहीं है ना, वो भी आध्यात्मिक दृष्टि से गरीब हैं। प्रसाद तो राजा को भी बताया, जो राजा के पास किस चीज़ की कमी है मांग के ले और बंधन करके वहीं उसको स्वीकार करे। प्रसाद की बड़ी महिमा है, समझाई तेरे को पूनम माता? प्रसाद की बहुत महिमा है और प्रसाद का सबको बांटना चाहिए। मीनू मेहरा माता अमृतसर से, हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। क्या दीक्षा के बिना हमारा जप सफल हो पाएगा? शास्त्र में तो नहीं ऐसा लिखा, भगवान ने कहा गुरु के पास जाओ, समर्पण करो, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। भगवान भी जब पृथ्वी पर आते हैं तो वो भी गुरु धारण करते हैं हमें शिक्षा देने के लिए। वसुदेवम सुतम देव कंस चानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण जगत के गुरु हैं, सबके गुरु हैं, लेकिन वो भी जब पृथ्वी पर आते हैं वो भी गुरु धारण करते हैं। कृष्ण भगवान के गुरु सांदीपनि मुनि थे, राम भगवान के गुरु वशिष्ठ जी थे, परशुराम जी के गुरु शंकर भगवान थे, सारे अवतारों में गुरु। चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी थे। तो गुरु धारण करना चाहिए, शास्त्र में ऐसा कहा है। अजय कुमार पूछ रहे हैं कि अजय कुमार जी कि हमें गोलोक धाम इसी जन्म में मिल सकता है क्या? ऐसा मार्गदर्शन करें। अरे आपकी मेहनत के ऊपर है। अगर आप पूर्ण रूप से कृष्ण भावना से भावित हो जाते हैं, इसी जन्म में आपको मिल सकता है गोलोक धाम, क्यों नहीं मिल सकता है? बस, और नहीं। हरे कृष्णा। यूएसए से रामकृष्ण प्रभु ने गुरु महाराज के स्टूडियो के लिए अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। रामपुर से मनोज जी ने, और उधमपुर से रेणु माता ने, हल्द्वानी से अजय अग्रवाल जी ने, इंदौर से श्रीमान जितेंद्र जी ने, काशीपुर से राजेंद्र कंडवाल जी ने, इन्होंने ठाकुर जी के लिए और गौ माता के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ऑस्ट्रेलिया से अनसुईया माता जी ने गुरु महाराज के चरणों में और गुरुकुल के बच्चों के लिए अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।
हैं? मास्क जो है ये हिंदी शब्द है, इंग्लिश शब्द है, इसका हिंदी शब्द बताओ। पहले हंस लो फिर बताना। नासिका मुख संरक्षण। क्या? ये जो मास्क है इसका ये इंग्लिश वर्ड है मास्क, हाँ, इसका शुद्ध हिंदी वर्ड है नासिका मुख संरक्षण, कीटाणु रोधक, वायु छानक, वस्त्र, डोरी युक्त पट्टिका। चला कोई प्रश्न नहीं, मैं खत्म। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ।